राजेंद्र प्रथम में हम बोले थे बंगाल का मान किया था और वो नौसेना उसका मजबूत था और उसने बंगाल की खाड़ी से गया था और पूरा उसलिए बंगाल के झील को चोलों का झील कहा जाता। बोले थे ना कि पूरा नाव में वो लेके गया था। और भाई देखो और ये छोटा बनवास इतना था कि शैलेंद्र को भी विजय किया। शैलेंद्र मतलब क्या होता, इंडोनेशिया में जाके जीत गया। बंगाल का मान किया, इसने पूरा सेना को भर दिया, नौसेना। देखो बनवास में थे, चोलों का झील कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम का काल 1014 से 44। अब बोलो राज प्रथम का अधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ था? राजेंद्र प्रथम। जो शैव धर्म को मानता था उन्होंने बोलो कंडार कौन की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के महान शासक थे। कहे थे कि विदेशों में इंडोनेशिया में जाके जीते थे कि नहीं जीते थे। और वहां जाकर शैलेंद्र को राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी था, जिस कारण उन्हें का दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दक्षिण भारत को बहुत बढ़ाया और बहुत ज्यादा, देखिएगा विदेश तक चल गया। हम लोग घर ही लड़ते रहते हैं। देखो राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। जावा और कोची दो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। बताओ पहली गया विदेश से लड़ने, विदेश से पहली बार गया। राजेंद्र प्रसाद पास एक मजबूत क्या थी, नौसेना थी। नौसेना की मदद से राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते बंगाल का शहर निर्माण किया। उस बंगाल के शासक किसको हराया था, याद है? महिपाल लड़ा नहीं था, क्या हो गया था, डर से भाग गया। लुरगर आदमी यही होता है, जहाँ देखिए कि हम पिटा रहे हैं तो भाग जाइए। राजेंद्र प्रथम बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया बंगाल को भी। महिपाल भाग गया डर से, ठीक है, महिपाल डर से भाग गया था। चोलों के झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। चोलों का झील किसको कहा जाता है, बंगाल। यहाँ तक आपको हो गया था राजेंद्र प्रथम का। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे थे लेकिन छोड़ दिए। जानते हैं क्या किए उसने, क्या किए, गंगई कोट चोलपुरा। देखो उसने क्या किए, एक तालाब में क्या किए ना, तालाब था वहाँ गंगा नदी के जल ना के शुद्ध किए, ठीक है ना, इसलिए उनको कहता है चोलगंगा। तो तालाब का नाम है चोलगंगा। अभी भी सब है, सब राजेंद्र प्रथम सब प्रतापी शासक रहे। गंगा के पानी ओकरा में ना दिए, गंगा के पानी को क्या किया कि शुद्ध हो जाएगा। कैसे हम लोग घर में छिड़कते हैं, गंगा के पानी तालाब में नाकर गंगा, और उसने गंगाई कोट चोल देव के उपाधि दी। और बउआ रे राजेंद्र प्रथम ने, सुनिए अपने राजेंद्र प्रथम थे ना, वो अपन घर में जैसे में तालाब भीड़, राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है कि तालाब। और राजेंद्र प्रथम तंजौर के बगल में गंगाई कोट चोलपुरा नामक नगर को बसाया। देखो एकरे नाम का नगर भी बसा दिया। देखो कौन सी, गंगाई कोट चोलपुरा तंजौर के बगल में। और इसमें कहा जाता है गंगाई कोट चोलपुरा में कि वो घड़ी का आज का विश्व बाजार लगता है। अलेक्जेंड्रिया में सबसे पहला विश्व बाजार लगा। सबसे पहला कौन लगाए थे, सबसे पहले कौन लगाए थे, सिकंदर ना, लाल बादशाह को वही लगाए थे। लेकिन उस समय कहा जाता ना कि उससे बढ़िया ये बाजार लगाते गंगाई कोटपुरा में। ये बहुत तो कोई चीज सुविधा खोजिए सब चीज मिलेगा। राजेंद्र प्रथम ने इतना बढ़िया इसको गंगाई कोट चोलपुरा को किए थे, क्योंकि इसमें तालाब भी था, तालाब में भी गंदा नहीं करना है, ठीक ना। और इसको इतना बढ़िया ही नगर को बसाया था, इतना बढ़िया कि सब आप घर में घुसिएगा ना तो आधारभूत संरचना सब घर को एक रगड़, और रोड सब सब घर एक रगड़ रहता था राजेंद्र। और इसमें इसका तालाब देखते ना, तालाब अलग था, जो स्विमिंग पूल कोई नहीं डूब सकता है ऐसा बनाया था, समझे, कोई नहीं डूब सकता। जो स्विमिंग पूल होता है ना, नमक की मात्रा देकर समय, जैसे मैं आप लोग को सरफेस टेंशन बढ़ाइएगा ना तो मैं आप नमक आप बना सकते हैं घर में तालाब बना सकते हैं। घर में क्या करिए ना कि आप क्या करिए, बड़ा सा तालाब करिए, ठीक है, और खोद दीजिए और में नमक खूब दे दीजिए, आप पानी भर दीजिए, ठीक है, पानी भर दीजिए, पानी भरिए। आप देखिएगा ना, आप अंदर नहीं डूबिएगा, आप ऊपर उछलिएगा, जितने ज्यादा नमक डाले उतना उछलिएगा। आप इजराइल में है, इजराइल का मिर्चा का, ठीक है ना, इजराइल का, देखो इजराइल में है ना, इजराइल में जाइएगा ना तो वहाँ है एक समुद्र है, ओकरा में नमक की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ओकरा में कोई डूबता नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ता है तो अपने आप को ऊपर गिरता है। उसने अपनी राजधानी नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब भी बनाया, उस तालाब में गंगा नदी को जल डलवाया, जिस कारण उस तालाब को चोल गंगम कहते हैं। गंगा नदी से पवित्र किया, यानी गंगा को मानता था कि
इस समय राजा के कार्यों को सलाह के सहयोग होते हो मंत्री परिषद होता था, उसे उड़न उड़न कहा जाता था। राजा को सलाह मंत्री देता था, ये सब याद रखना है। राजा के सलाहकार होता था उड़कुटन, याद रखना, उड़न कुटन, उड़न कुटन, उड़न कुटन, हम सब एक बार बोले। अब का मंत्री पहले के क्या कहलाता था? उड़न कुटन, उड़न कुटन। ये राजा को जो कहेगा वही चीज पूछेगा। चोल वंश में मंत्री को क्या कहा जाता था? उड़न कुटन। कौन कहा जाता? देखा आप बताइए, चोलकालीन राजाओं के प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके उसको पूजा किया जाता है। ब्राह्मण तो आइए तो उसको पूजा करवे करेगा, दक्षिण भारत सब यही बोलो। चोल क्या मंदिर में पूजा करते थे, मंदिर में पूजा करते थे। और चोल में एक आसमक पत्थर होता था, उससे बताओ एक ही पत्थर मंदिर और मूर्ति दोनों रहता था। चोल काल में 2 बार के प्रशासनिक व्यवहार का प्रचलन देखने को मिलता है। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा स्थानीय प्रशासन। आप देखो 2 प्रकार के प्रशासन चलता था, एगो केंद्र से एगो स्थान से। कैसे केंद्र से चलेगा, कैसे स्थान से, समझेंगे। देखो चोल काल में 2 प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था था। देखिए एगो केंद्रीय एगो स्थानीय, केंद्रीय एगो स्थानीय। देखिए केंद्रीय में क्या था, देखो केंद्रीय प्रशासन में बेरुद्रम लड़का बड़े स्तर के राजा को या बड़े जगह को, लड़का जो शहर है, बड़े बड़े राजा जो होते थे, देखो जो बड़े बड़े आदमी होते थे, बड़े बड़े राजा, बड़ा आदमी उच्च जात, बेरुद्रम, देखो बेरुद्रम उच्च स्तरीय बड़े लोग को कहा जाता है। बड़े लोग को उच्च स्तरीय। इसमें क्या था कि यदि कुआं से पानी लेना, सुनो, कुआं से यदि पानी लेना है तो देखो बेरुद्रम जो जात के होते थे, बेरुद्रम जात के, वो क्या कहते थे कि अगर आपको कुआं का पानी चाहिए तो वह ये बेरुद्रम जात अगर वही निकाल के देंगे, बेरुद्रम और सेरुद्रम बेचारा को कष्ट था। अब ये सम्राट, सबसे पहले प्रांत जो देश हुआ उसको क्या कहा जाता था? मंडल। पहले कहता था ये मंडल है, अभी कहता है ये ग्राम है, ये गांव है, कहता नहीं ये प्रांत है, प्रांत। पहले कहा था मंडल, क्या कहा था? मंडल। समझ देखो, पहले सम्राट का प्रांत मंडल कहा था। प्रांत के बाद कमिश्नरी आए ना, प्रांत के बाद क्या आता है? कमिश्नरी आए। तो देखो प्रांत के बाद मंडल, कमिश्नरी को कहा जाता है बलनाडु। देखो पहले मंडल बलनाडु, मंडल के बाद क्या? हम लिखते चल रहे, बोलो मंडल के बाद क्या आया? बोलो बलनाडु। इस सब बोलो, ये सब ये चोल वंश लास्ट है। बोलो एक बाद कौन है? नाडु। एक बाद कौन है? कर्रम। और बाद सबसे छोटी को, सबसे छोटी जो रहता था उसको गांव बोलते थे। सबसे बड़ा मंडल, उसके बाद बलनाडु, उसके बाद छोटा नाडु, उसके बाद कर्रम। बोलो चोल वंश के सबसे बड़े क्षेत्र को क्या कहते थे? मंडल। उससे छोटे क्षेत्र को बलनाडु, उससे छोटे क्षेत्र को नाडु, उससे छोटे कर्रम और उससे छोटो गांव। सबसे छोटा कौन होता था? आपसे पूछेगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? गांव। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या था? पूछेगा ना। अच्छा मंडल के बाद कौन है? बलनाडु। बलनाडु के बाद कौन है? नाडु। नाडु के बाद कौन है? कर्रम। कर्रम के बाद कौन है? कोई दिक्कत है बोला? यहाँ तक हमें लगता है कि कुछ समझ में आया समझ कि देखो एक में बताओ चोल वंश में उच्च जात जो था, उच्च जात पानी भरे देता था। बेरुद्रम कहता था हम पानी भरबुआ तब ले जी, लेकिन कब? जब हमारा मर्जी रहतो तब। बेरुद्रम है आए बेरुद्रम उच्च स्तरीय या कोची बड़े लोग पानी का क्या करते थे? पानी डालेंगे तब देंगे। लड़का सेरुद्रम मतलब क्या हुआ? छोटे या निम्न। सब बताओ मंडल बड़े, उसके बाद बलनाडु, नाडु, कर्रम। बोलो मंडल, बलनाडु, नाडु। नाडु के नीचे पहुंचे गांव। गांव 2 प्रकार के, गांव के प्रकार के कौन? तनियूर और तनूर और सरूर। ऊर को कहा जाता था सब साधन एक ऊर जहाँ जगह सब वहाँ सवाल लगता था, वहाँ ब्राह्मण रहते। जो नगरम पहले के वर्ड है। नगरम में कौन रहते थे? व्यापारी। नगरम में कौन रहते थे? व्यापारी। और यहाँ कहा जाता था कि यहाँ अगर चोरी डकैती कर दीजिएगा बहुत दिक्कत क्रिएट होगा।
यहाँ चोरी डकैती करना, यहाँ पे चोरी डकैती किए ना तो अगर आप पकड़ा गए तो जितना धन है तो आपको देना पड़ेगा, घर और सब देता आपको मार दिया जाए। केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः दो प्रकार के पदाधिकारी का विवरण मिलता है। देखो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हुआ? गांव हुआ। आप बताइए, थोड़ा सा लिखाएंगे नहीं खत्म हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः दो प्रकार के पदाधिकारी का विवरण देखने को मिलता है। पहला देखो पेरुद्रम है ना, हम लिख दिए हैं। देखो उच्च स्तरीय या बड़े अधिकारी को पेरुद्रम कहा जाता है। ये तो अधिकारी बोला गया है, उच्च अधिकारी, ठीक ना, ऊंचा पोस्ट पर। लेकिन गांव में भी लोग अपने आप को क्या कहते थे? पेरुद्रम। पानी नहीं लेंगे और कहा था तो कुआं में से तो पानी नहीं निकाल सकता है कि तुम हाथ से। फिर यार चोल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को क्या कहा जाता था? ए बउआ, हेलो, प्रांत को मंडल कहा जाता। प्रांत का विभाजन कोची में हुआ? कमिश्नरी में हुआ, जिसे कोची कहते थे? बलनाडु। बोलो, प्रांत को मंडल कहते हैं, प्रांत का विभाजन कोची में? कमिश्नरी में। कोची में? कमिश्नरी में, जिसे क्या बोलते हैं? बलनाडु। कमिश्नरी को क्या बोलते हैं? बलनाडु। आप बोलेंगे, आगे चलें। कमिश्नरी का विभाजन कोची में हुआ? जिला में, जिसे क्या कहेंगे? नाडु। पटना जिला तो उसको नाडु कहेंगे, ठीक है, नाडु। अब आइए, अब क्या कहता? देखो लिखा है ना, अब कहता जिला के विभाजन अपने किस में होगा? जिला का विभाजन किसमें हुआ? प्रखंड में। जिला का विभाजन किसका हुआ? प्रखंड में, जिसे क्या कहा गया? कर्म। अब प्रखंड का विभाजन क्या में हुआ? गांव में। कोई दिक्कत? फिर से है प्रांत का विभाजन प्रांत का विभाजन क्यों कमिश्नरी में हुआ? प्रांत तो मंडल कहते हैं, कमिश्नरी को क्या क्या? बलनाडु। कमिश्नरी का टूटा कोची में? जिला में। और जिला का क्या? नाडु। जिला का विभाजन क्या हुआ? प्रखंड। प्रखंड को क्या कहते हैं? कर्म। और प्रखंड का विभाजन गांव में। और गांव में दो हो गया, ठीक है। आप बताइए सबसे बड़ा अधिकारी कौन? मंडल। मंडल के बाद बलनाडु, बलनाडु के बाद नाडु। तो मंडल, बल और बलनाडु, नाडु, कर्म, गांव, ठीक है। और यही आपका प्रशासन के सबसे छोटी इकाई कौन था? गांव। स्थानीय देखो, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के चोल काल की सबसे बड़ी थी। यहाँ बोर्ड सिस्टम से क्या है, सब पढ़ के आएगा। देखो अब खत्म हो गया। 12 गांव। देखो चोल काल में गांव दो प्रकार के होते थे। 12 गांव को तनियूर कहा जाता था। कोई दिक्कत? सब लिख दिए। छोटे गांव को क्या कहा जाता? सिरूर कहा जाता था। चोल काल में बोलो, बड़ा गांव को क्या कहा जाता? तनियूर। और छोटा गांव को सिरूर, ठीक है। जैसे कस्बा टोला बोले थे ना, पहले कस्बा टोला, जो कस्बा था गंज, जहाँ शहर लगता है, याद है? पहले बड़ा गंज, गंज किसको कहा जाता था? जहाँ शहर, छोटा मोटा बाजार हो। कश्मीरगंज, भगवानगंज, रोहतासगंज, ठीक है, गंज लग गया। टोला, टोला जैसे लग जाता छोटा मोटा, टोला लग जाता क्या? छोटा मोटा। आइए 12 गांव को तनियूर कहा जाता है। छोटा गांव, छोटे गांव को सिरूर कहा जाता है। चोल काल में विशेष वर्ग के लोगों की उपस्थिति के आधार पर गांव 3 प्रकार के, गांव के प्रकार के 3 प्रकार। और देखो अब चोल काल विशेष वर्ग के लोग पर थे, गांवों को बांट दिया। देखो तो पहले तो 12 गांव छोटा गांव 2 प्रकार के गांव हो गया। अब गांवा 3 प्रकार के, गांवा में 3 जात, नहीं समझ? ऐसे गांव के प्रकार के एगो तनियूर, एगो सिरूर, एगो तनियूर, एगो सिरूर। आप बताओ चोल काल विशेष वर्ग के, देखो गांव 3 प्रकार का। पहला ओर, वैसे गांव जहाँ सब साधारण वर्ग के लोग रहा करते थे उसे ओर, मतलब गरीब जो लोग रहते थे ओर कहते थे। सभा या महासभा, वैसे गांव जहाँ मुख्य तौर पर ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते थे उसे सभा या महासभा। गांव में 3 तरह के लोग, पहला क्या? उर में गरीब लोग, और सभा या महासभा में ब्राह्मण लोग। सभा या महासभा ब्राह्मण लोग। अब नगरम किसको कहते थे? गांव में व्यापारी। गांव में 3 तरह के लोग रह रहे हैं। पहला तनियूर, तनियूर में बताओ छोटा छोटा तनियूर की उर। गांव 2 प्रकार के, तनियूर और सिरूर। 12 गांव को तनियूर और छोटा गांव को सिरूर। आप बोलो गांव में 3 तरह के लोग। पहला कौन चीज बोला? उर में क्या होता था? छोटा जाति के लोग रहते थे, हम लोग जैसा गरीब गुरबा। और ब्राह्मण कहाँ रहते थे? सवाई मासा में। हाँ, जो व्यापारी थे, जो रहते थे, जो बिजनेसिया थे, उनका अलग था। ये बेचारा न छोटा बड़ा सब के लिए थे। ये बिजनेसमैन किसी से झगड़ा नहीं करता है। नगरम। आप बताओ चोल काल में तमिल भाषा का साहित्य का विकास हुआ। चोल भाषा बोलो, तमिल में विकास हुआ था ना साहित्य का, आपको याद होगा। ऋषि अगस्त्य सबके नाम सुने हैं ना? और बताओ तमिल साहित्य का तीरथ कम्मन कुड्डन और पुलकेंदी। देखो तमिल साहित्य का 3 रत्न थे, कम्मन कुड्डन, कुड्डन है, कम्मल कुड्डन और पुलकेंदी।
पुगलेंदी को माना जाता है। चोल कालीन का राजा मुख्य तौर पर कौन धर्म अपनाए थे? शैव के संरक्षण में थे, शैव धर्म के। अल्लाह का कर रहा है। चोल काल में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सभी का विकास, सब धर्म अपनाया है, लेकिन होता नहीं। सबसे ज्यादा कौन धर्म था? शैव धर्म। चलो एक हुआ। आपको दक्षिण भारत क्या होता है? नहीं समाप्त हुआ है। राष्ट्रकूट चोल वंश क्या हो गया? खत्म।